में जामा मस्जिद के पास हो रही पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर ओवैसी ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन सवाल खड़े करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो उन्होंने इस जमीन को वक्फ की जमीन बता दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद डीएम ने ओवैसी के इस दावे की हवा निकाल दी। जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। संभल में 24 नवंबर को जिस जगह हिंसा हुई उस जामा मस्जिद के पास अब पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। प्रशासन ने पूरी फुर्ती के साथ चौकी खड़ी कर दी है जो भाईजान को रास नहीं आ रही। रोकने के लिए अड़ंगों से लेकर हथकंडे तक अपना रहे हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि पुलिस चौकी की जगह सरकार अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आखिर क्यों नहीं बनवाती और दाल गली नहीं तो ओवैसी ने चौंकाने वाला दावा कर डाला। ऐसा दावा जो किसी बवंडर से कम नहीं था। संभल की जामा मस्जिद के पास जिस सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पर बन रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि इस बात के रिकॉर्ड और सबूत है कि जमीन वक्फ की है। ओवैसी ने इसके लिए बाकायदा दस्तावेज भी साझा किए। पुलिस स्टेशन, पुलिस आउटपोस्ट, शराब खाने तो आप बहुत खोल चुके हैं मुस्लिम इलाकों में। आप ये चीजों को खोलिए, स्कूल को खोलिए, अस्पताल को खोलिए। शक करने की सोच को आप मजबूत कर रहे हैं इस तरह की हरकतें कर संभल में। लेकिन ओवैसी ने जो दावा किया, जिस जमीन को वक्फ की जमीन बताया, प्राचीन स्मारक अधिनियम का हवाला देकर कह रहे हैं कि इसके आसपास अतिरिक्त निर्माण नहीं कराया जा सकता। उसकी हवा संभल डीएम ने कुछ ही देर में निकाल दी। सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। अभी तक जितने भी दस्तावेज आए हैं उनको लेकर के कोई भी प्रभावित और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका इस भूमि के ऊपर स्वामित्व था वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आए हैं, या जिसने वक्फ भी किया है वो भी व्यक्ति नहीं आया है और वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमें दिखाया जा रहा है वो भी अनरजिस्टर्ड है। ओवैसी डरे हुए हैं, उनकी डर की वजह को भी समझा जा सकता है, लेकिन सीएम योगी के आदेश पर सत्यव्रत की नींव डल चुकी है, क्योंकि सतयुग में संभल को सत्यव्रत नगर के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए मस्जिद के सामने सत्यव्रत नगर की नींव पड़ना भी ओवैसी को परेशान कर रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ओवैसी बार बार दावा तो करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवैसी के दावे की हवा भी निकल गई है। किस तरीके से वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि ओवैसी के दावे पर संभल डीएम ने जवाब दिया है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी वक्फ की जमीन बता रहे हैं कि जिस जमीन पर चौकी का निर्माण हो रहा है वो वक्फ की जमीन पर है, इस पर संभल के डीएम आगे आए हैं और उन्होंने जवाब दिया है। मस्जिद के सामने की जमीन वक्फ की नहीं है, ये संभल के डीएम कहते हुए नजर आ रहे हैं। संभल डीएम ने रजिस्टर्ड दस्तावेज भी पेश किए हैं। तमाम जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सामने रखे हैं। मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है और ये ठीक सामने निर्माण कार्य हो रहा है। ओवैसी ने किया था वक्फ की जमीन होने का दावा कि जिस जमीन पर सत्यव्रत नगर चौकी का निर्माण हो रहा है वो दरअसल वक्फ है। सत्यव्रत रखा जाएगा पुलिस चौकी का नाम, ये कहा जा रहा है। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है, ये भी लगातार कहा जा रहा है, लेकिन इसको लेकर ओवैसी बार बार सवाल उठा रहे हैं। 24 नवंबर को सर्वे के दौरान दरअसल हिंसा हुई थी और उसी के बाद ये फैसला लिया गया, बड़ा कदम उठाया गया है। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत और लखनऊ के एक होटल में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई, मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। एक ही होटल में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आ रहा है और इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। तो आपको जानकारी दे दें, लखनऊ में एक ही परिवार के लोगों की हत्या, आरोपी अरशद ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या की। लखनऊ पुलिस अरशद को गिरफ्तार कर चुकी है। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। पूरे मामले में छानबीन जारी है। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। 5 लोगों का मर्डर हुआ है। बेटे ने ही अपनी बहनों को और अपनी मां को मौत के घाट उतार डाला। क्यों इस पूरे अपराध को अंजाम दिया, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। जांच जारी है। सूचना मिली कि इस होटल में एक कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पड़ी है और तत्काल थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल मौके पर पहुंचकर
जो है छानबीन उन्होंने प्रारंभ कर दी। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है ताकि जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट कर लिया जाए और प्राथमिक जो है पूछताछ सभी लोगों से चल रही है, होटल वालों से और अन्य चीज़ों को, अन्य जो है साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। तो लखनऊ में एक परिवार का मर्डर हुआ है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बता दें आपको कि लखनऊ में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है और जिसने हत्या की कोई और नहीं, परिवार का सदस्य ही है। आरोपी ने होटल में वारदात को अंजाम दिया है। मां और 4 बहनों की हत्या की है अरशद ने और अरशद को लेकर पुलिस और जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। उसका इतिहास क्या है, गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस ने आरोपी अरशद को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्या में और लोग भी शामिल थे, पूरी प्लानिंग की गई थी, इसको लेकर छानबीन जारी है। हत्या की वजह जानने में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर क्या कारण है जिस वजह से उसने अपनी ही मां और 4 बहनों को खत्म कर दिया, पूरे परिवार की हत्या कर दी है। पुलिस तमाम एंगल पर जांच कर रही है और भी लोगों की जानकारी हासिल की जा रही है। लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे राघवेंद्र का रुख करेंगे। राघवेंद्र, पूछताछ में क्या कुछ खुलासा हुआ है? क्या कोई जानकारी हाथ लगी है कि आखिर अरशद ने इस पूरे हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया? आगरा का परिवार आगरा से लखनऊ आता है और फिर ये बड़ा अपराध। बिल्कुल, देखिए ये एक सनसनीखेज मामला है। वाकई में पुलिस उस युवक को यानी कि 24 वर्षीय जो अरशद है उसको हिरासत में ली है, पूछताछ जारी है। पुलिस एक एक सवालों को बताएगी कि आखिर उसने इतना हरतंगेज काम कैसे उसने किया, इतना खतरनाक काम कैसे किया। एक बेटा जल्लाद बन गया, एक भाई कसाई बन गया जब वो अपने 4 छोटी छोटी बहनों को आगरा से लाता है लखनऊ में, या लखनऊ में कितने दिन से रह रहा है यह भी पुलिस खुलासा करेगी। आखिर कारण क्या रहा, गरीबी कारण था या किसी तरह की और कोई बात थी, या वो क्यों विवश हुआ कि अपनी 4 बहनों को वह मार देता है एक कमरे में, होटल के एक कमरे में। बहनों को ही नहीं अपनी मां को भी मार देता है जिसने उसको जन्म दिया, जिसने उसको 24 वर्ष तक पाला पोसा बड़ा किया। आज वह युवक इस तरह से कैसे हैवान बन गया, पुलिस इसको जानने की कोशिश कर रही है। बड़ी बात इस घटना में यह रही कि आरोपी भागा नहीं, फरार नहीं हुआ, पुलिस उसको गिरफ्तार कर ली है। तो अगर खुद जब जो मुजरिम है यानी जिसने हत्या किया है, अगर वह पुलिस के हिरासत में है तो एक एक सवालों का जवाब जरूर देगा। वह सब कुछ बताएगा जो उसने किया है। आगरा में उसका पुश्तैनी मकान है, आगरा से वो लखनऊ राजधानी में आता है। यहाँ पर वो कितने दिन से रह रहा था, क्यों आया था, क्या मामला था, किससे उसका लड़ाई झगड़ा था, क्या बात हो रही थी, कहीं कोई रिश्तेदारी का मामला था या कोई आर्थिक बोझ था, या वह अपनी बहनों को मारना चाहता था कि ये भविष्य के लिए उसके लिए खतरा न कोई बने। जो भी चीज़ें रही हों, उसके मन में क्या चल रहा था, इन तमाम चीज़ों को पुलिस जानने की कोशिश कर रही है। और निश्चित तौर से अगर सारा जवाब मिल जाएगा तो पुलिस खुद ब खुद मीडिया को बुला के ये जो आज सनसनीखेज जो वारदात हुई है, सुबह 1 जनवरी जहां लोग 9 वर्ष को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज पहला दिन है नए वर्ष 2025 का। आज उस दिन एक बहुत ही मनहूस खबर लखनऊ में आती है कि होटल के एक कमरे में 5 लोगों की निर्मम हत्या होती है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए अब बात महाराष्ट्र के जलगांव की करेंगे, जहां देर रात जमकर बवाल हुआ, हॉर्न बजाने पर यहां पर तनाव हुआ, जिसके बाद लाठियां भी चली और पत्थरबाजी भी हुई। इतना नहीं, आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया, वाहनों में आग लगा दी गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, महज हॉर्न बजाने को लेकर विवाद हुआ था और ये विवाद देखते ही देखते काफी ज्यादा बढ़ गया। गाड़ी